नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी वर्ल्ड न्यूज। लेंसकार्ट विवाद पर बाबा बागेश्वर धाम का तीखा प्रहार, सनातन पहचान और राम राज्य का दिया संदेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी वर्ल्ड न्यूज सच के साथ। आज की बड़ी खबर में बात धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी बाबा बागेश्वर धाम सरकार के उस बयान की जिसने धार्मिक और सामाजिक बहस को तेज कर दिया है। मामला जुड़ा है लेंसकार्ट कंपनी से, जिस पर बाबा ने कथित ड्रेस कोड और धार्मिक प्रतीकों को लेकर कड़ा विरोध जताया है। बताया जा रहा है कि कंपनी के कर्मचारियों के लिए तिलक, मंगलसूत्र और सिंदूर जैसे पारंपरिक प्रतीकों पर रोक जैसी बात सामने आई, जिसे लेकर बाबा ने इसे सनातन परंपराओं के खिलाफ बताया। हम जब आए तो हमको पत्रकारों ने पूछा, हमें उस पर कहना ही था पर व्यस्तता थी। एक कंपनी है, उसका नाम लेंसकार्ट, उसने बोला है अपनी कंपनी के वर्करों को कि हमारे यहां कोई तिलक लगा के नहीं आ सकता, मंगलसूत्र पहन के नहीं आ सकता, सिंदूर लगा के नहीं आ सकता। ठटरी के बरे नक्कटा, तू अपनी कंपनी लाहौर में खोल ले, भारत में काहे को मर रहा है? आगी के लगे तेरो कक्का को भारत है का? हाँ, हमारे तो बाप का भारत है। जिनको तिलक से, चंदन से, बंधन से, राम से, श्याम से, हनुमान से, बाबा बागेश्वर से दिक्कत हो, वो पतली गली लाहौर खिसक लें। और लेंसकार्ट वालों से भी कहेंगे, बेटा गड़बड़ हो गए हो तुम, अभी भी मौका है, सुधर जाओ, वरना भारत को कानून सुधार भी देता है। और यूपी में पुलिस तो वैसे ही फेमस है। हाँ, वैसे ही फेमस है, गाड़ी पलट ही जाती। इस बयान के बाद समर्थकों की तीखी प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिली और विवाद और गहरा गया। प्रयागराज में चल रही कथा के दौरान बाबा ने स्पष्ट कहा कि सनातन से टकराने वालों को भारत की संस्कृति समझनी होगी। उन्होंने संगम की उपमा देते हुए कहा कि जैसे गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता है, वैसे ही समाज को जातिपंथ से ऊपर उठकर एकजुट होना चाहिए। इसलिए हम सबको संगम से एक बात सीखनी है। जैसे संगम में 3 नदियां मिलकर महासंगम बनता है, ऐसे ही हम सब जातियों को छोड़कर हिंदू होकर के एकता का परिचय दें। इस 3 दिवसीय सुंदरकांड कथा के माध्यम से उन्होंने एकता, शक्ति और बुद्धि का संदेश दिया। भीषण गर्मी को देखते हुए कथा का समय शाम 4 से 5 बजे निर्धारित किया गया है, ताकि अधिक से अधिक श्रद्धालु इसमें शामिल हो सकें। कथा के दौरान बाबा ने राम राज्य और रावण राज्य के बीच गहरा अंतर समझाया। उन्होंने हनुमान जी के प्रसंग के जरिए बताया कि जहां समाज में समानता, सेवा और भोजन की उपलब्धता सभी के लिए हो, वही राम राज्य है। वहीं जहां नियम केवल सत्ता के अनुसार बनते हैं और आम लोगों के अधिकार सीमित होते हैं, वह रावण राज्य का प्रतीक है। हनुमान जी और माता जानकी के संवाद के माध्यम से भूख को एक प्रतीक के रूप में समझाया गया है। जहां भोजन की उपलब्धता, सामाजिक न्याय और नीति का संतुलन समाज की वास्तविक स्थिति को दर्शाता है। इसके साथ ही बाबा ने गौ माता के संरक्षण, दया और नैतिक मूल्यों को समाज की मजबूती का आधार बताया। उन्होंने कहा कि जहां पशु पक्षियों के प्रति संवेदना और सेवा का भाव होगा, वहीं सच्चे अर्थों में राम राज्य स्थापित होगा। तो कुल मिलाकर बाबा बागेश्वर धाम का यह बयान केवल एक कंपनी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसके जरिए उन्होंने सनातन संस्कृति, सामाजिक एकता और नैतिक मूल्यों को लेकर एक व्यापक संदेश देने की कोशिश की है। मेरे पागलों, हमने सुंदरकांड को चुना है। सुंदरकांड पर हम कथा सुना रहे, 3 दिन तक आपको कथा सुनाएंगे। यहाँ गर्मी बहुत है, तो दिन में आना बहुत कठिन है आपके लिए। हमने आज ही सोचा रास्ते में कि कथा 4 बजे 5 बजे के बाद की जाए, क्योंकि दोपहर में पता लगे कि कथा सुनने आए और मोक्ष हो जाए।
बड़ी आफत है, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है भैया। इसलिए 4 बजे के बाद, 4 के बाद कि 5 के बाद है? पहले 4 बजे वाले कितने सपोर्टर हैं वो हाथ उठाओ। अब 5 बजे वाले, 5 बजे वाले ज्यादा हैं, वोट बैंक का जमाना है, 5 बजे फाइनल। तो कल से 5 बजे कथा सुन, ताकि किसी को कष्ट भी ना हो। और कथा का शीर्षक है सुंदरकांड। क्या है? बोलो बोलो बोलो। सुंदरकांड। सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, लागी देख सुंदर फल रू।